खबर अमेरिका से, जहां पर सेंट्रल ओरेगन के जंगलों में तेज हवाओं और कम नमी के कारण आग तेजी से फैल रही है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही है कि दमकल की टीम की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं। देखिए कैसे जंगल में आग धधक रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार दिख रहा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। बीते कई दिनों से यहाँ आग लगी हुई है। हवा की गति के साथ ये और तेजी से फैल रही है। अब तक यहाँ 2 लाख एकड़ में फैला जंगल जलकर राख हो गया है। देखिए इस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तेजी से फैल रही आग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रही है। खबर स्पेन से, जहां जंगल में लगी आग समय के साथ और विकराल होती जा रही है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। इस आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। देखिए कैसे फायर फाइटर्स की आग से जंग चल रही है। दिन रात की इनकी कोशिशों के बाद जितनी आग बूझ रही है उससे ज्यादा सुलग जा रही है, क्योंकि नमी कम है और हवा तेज गति से चल रही है, जो आग को और भड़का रही है। ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर को देखिए। जहां तक नजर जा रही है धू धू कर जलते पेड़ दिख रहे हैं। आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही हैं। जंगल में लगी आग अब धीरे धीरे राजधानी मैड्रिड की ओर बढ़ रही है। अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आग की भयावहता को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से भारत के लिए एक और गुड न्यूज है। हाई जंप में भारत के लिए सिल्वर मेडल आ गया है। सर्वेश कुशारे ने जीता है सिल्वर मेडल। पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में ये सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 2.25 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल सर्वेश कुशारे ने भारत के नाम किया और कुशारे ने इतिहास रच दिया है। लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले सर्वेश कुशारे पहले भारतीय हैं, पहले इंडियन हैं। अब बात ईरान पर ट्रंप के नए दावे की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनके देश ने ईरान की मिलिट्री को लगभग खत्म कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब उनसे मिलना चाहता है, समझौता करना चाहता है। और अमेरिका की भी यही इच्छा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अपने प्रतिनिधियों और सीधे दोनों तरीकों से बैठक की गुहार लगा रहा है। ट्रंप का ये बयान तब आया है जब लगातार 13 दिनों बाद पिछले 2 दिनों से ईरान पर अमेरिका के हमले रुके हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर जवाबी हमले बंद किए हैं। ट्रंप ने अपनी शेखी बघारते हुए ये भी कहा कि ईरान के नुकसान की भरपाई वो ईरान के पैसों से ही करेंगे, जो अमेरिका के कंट्रोल में है। अब बात पीओके की, जहां पर मुनीर कत्लेआम मचा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर से आसिम मुनीर ने गोलियां चलवा दी हैं, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। पीओके में जारी चुनावों के बीच मुनीर ने कत्लेआम मचाया। देखिए कैसे प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मुनीर के प्यादे यहां खून के प्यासे हो गए हैं, बात बात पर गोली चला रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान यहां जबरन चुनाव करा रहा है, जिसके विरोध में लोगों ने विशाल रैली निकाली थी। वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल मिला है। अजय बाबू ने मेडल जीता है। 79 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल जीता गया है। सिल्वर मेडल अपने नाम किया अजय बाबू ने। 79 किलोग्राम भार वर्ग में ये सिल्वर मेडल जीता। तो आपको ये भी बता दें कि गोल्ड मेडल से वो सिर्फ 1 किलोग्राम से चूके हैं। 79 किलोग्राम भार कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में भारत का नाम रोशन किया। एक और मेडल भारत के नाम, सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।